प्यारे दोस्तों, मैं आज यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन करता हूँ। ये भगवान ईश्वर जब उन्हें मुनि बोलते हैं, ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्म में वचन मर्तों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? कौन सा ऐसा उपाय जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी कहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों सुनो, ये संसार चक्र है, प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे की अवस्था जो होती है उसके बारे में वर्णन करूँगा। इस प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योनियों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीवों को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोक में और नीच जो पापी होते हैं वे पापमय लोक में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती है। उन नरकों के नाम ये है: 22 नरक रौरव, रौदर, सुक्कूर, ताल, कुंभीपाक, महाघोर, सालमल, विमोहन, किटाद, कर्मीबक्स, लालबक्स, ब्रह्म, पीप, बहाने वाली। यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टों भरा होता है। यहाँ पर ऐसी कोई नई व्यवस्था होती है, न तो पोखर होते हैं, न बावड़ी होती है, न कुएं होते हैं, न धर्मशाला, अर्थात बीच में आराम करने और ठहरने के लिए कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है। अर्थात पूरा मार्ग दुख में और कष्टों भरा होता है। जीवों की जहाँ जितनी आयु नियत होती है, उसका भोग पूरा होने के बाद जब मृत्यु नज़दीक आती है तब हमें प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जब प्राणों का त्याग हम जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अर्थात पर्वत से गिरने आदि वाहनों के माध्यम से हमारा शरीर की देह को त्याग किया जाता है। ये शरीर हमारे 5 तत्वों से बना हुआ होता है। विशाल शरीर को जब छोड़कर हमारे अंतरात्मा बाहर निकलती है और दूसरे शरीर का रूप धारण करती है, उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। और ये देह शरीर जो यहाँ रह जाता है, जिसे हमारे समाज द्वारा जलाया जाता है। जो पाप करने वाला पापीचारी मनुष्य होता है, उनका देह अत्यंत कष्ट भोगने वाली मिलती है। जो धर्म वाला होता है, उसे मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख देने वाली देह प्राप्त होती है। शरीर में अब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरणों द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उसे रुग्ण अवस्था में अन्न के बिना तृप्ति लाभ। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया हो, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली हो, जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कभी कष्ट नहीं होता है। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता है, शास्त्रों का आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसकी मृत्यु दुखपूर्ण होती है।
और जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान करते हैं वह शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। उन्हें हम मृत्यु के समय ठंड का जैसी महसूस नहीं होती है और मृत्यु आसानी से मिल जाती है। जो चंदन का दान करते हैं वह ताप पर विजय पा लेते हैं। जो किसी भी जीव को उद्वेग कष्ट नहीं पहुंचाते वे मृत्यु काल में प्राणघातनी क्लेश में वेदना का अनुभव नहीं करते हैं। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाह देते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वह सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक कष्टदायक होती है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और भी अपने जीवन के रहस्य के बारे में जानें। थैंक यू।